प्रकार से आपको प्रसिद्ध भोग जो पहले प्रथम शैलपुत्री च, अगर पहले दिन मां शैलपुत्री को जो कोई सा भी भोग पसंद हो वह भोग को आपको उनको चढ़ाना है। भगवती को आप वस्त्र चढ़ाएं, साड़ी वगैरह आप चढ़ा सकते हो। तो जिस प्रकार से आप साड़ी वगैरह धारण करके या धोती वगैरह धारण करके जो कोई भी व्रत कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो वह जिस प्रकार से वह धारण करें उसी प्रकार माता को भी अवश्य वस्त्र अर्पण करना चाहिए। माता को साड़ी सेट अर्पण करें, कुछ श्रृंगार की सामग्रियां अर्पण करें और इसके बाद भोग इत्यादि लगा करके, नैवेद्य का भोग लगा करके माता का एक फूल वाला लौंग जो है वह कपूर रख करके उस पर जला करके वह कपूर से आरती करें। आरती करके मंत्र पुष्पांजलि करें, इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और इसी प्रकार से प्रतिदिन की आपको जो है विशेष नैवेद्य अर्पण करना है, विशेष रंग के वस्त्र आपको अर्पण करने हैं। अगर रंग वस्त्र ना भी हो तो आप कलावा मोली भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवती का हर प्रकार से, हे मां हम सब परिवार, सिर्फ अपने लिए नहीं, हे मां हमें और हमारे सब परिवार को सुख समृद्धि दें, हर प्रकार से निरोग रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। माता हम सब लोगों का मनोकामना पूर्ण करें। हे भगवती मैं आपके शरण में हूं। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके इसके बाद एक बार जल छोड़ लें, एक बार आसन के पास जल छोड़ लें और आंख से लगा लें। इसी प्रकार से अगर आप भगवती के दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें या फिर गायत्री कवच का पाठ करना चाहें, गायत्री स्तोत्र का पाठ करना चाहें, मंत्र का पाठ करना चाहें या भगवती के जय मातादी नाम के अक्षर मंत्र जाप करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं, या फिर गुरु मंत्र जो आपको मिला हो उसका आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजन इत्यादि प्रत्येक दिन 9 दिन के पूजन करने हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से कलश स्थापन के कार्य आपको करने हैं। इसके बाद जो तिथियां हैं वह मैं आपको बताता हूं कि 9 दिन की तिथियां किस प्रकार से हैं और पारणा आपको किस प्रकार करने हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का आरंभ जो हो रहा है वह आप जान लिए कि 22 सितंबर को नवरात्रि आरंभ हो रहा है। 22 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। शैलपुत्री माता का पूजन किया जाएगा। सोमवार इस दिन पड़ेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। विशेष मुहूर्त में आपको घट स्थापन करने हैं, कलश स्थापन करने हैं, भगवती का आवाहन करने हैं और पूजन करना है। इसके बाद दूसरा पूजा जो होगा वह 23 सितंबर को मंगलवार के दिन किया जाएगा। 23 सितंबर मंगलवार को द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। तीसरे दिन 24 तारीख को बुधवार के दिन जो है माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा और चौथे दिन 25 सितंबर को गुरुवार के दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया जाएगा। चतुर्थी तिथि जो रहेगी वह 25 को भी रहेगी और 26 को भी रहेगी। 26 सितंबर शुक्रवार को भी चतुर्थी तिथि रहेगी। तो 2 दिन चतुर्थी तिथि इस बार पड़ रही है। इसके बाद पांचवा माता का पूजन, स्कंद माता का पूजन जो होगा वह 27 सितंबर को शनिवार के दिन स्कंद माता का 5वां पूजा होगा। छठा पूजा जो होगा वह 28 सितंबर रविवार के दिन कात्यायनी माता का पूजन किया जाएगा। 7वां पूजा जो किया जाएगा वह मां कालरात्रि का पूजन 29 सितंबर सोमवार को माता कालरात्रि का 7वां दिन का पूजन, सप्तमी तिथि इसी दिन रहेगी। यानी षष्ठी तिथि को जो कोई भी 3 दिवस का पूजन करते हैं, 2 दिवस का पूजन करते हैं, जो 13 दिवस का व्रत करते हैं, उनके लिए जो नेमा पड़ेगा वह 28 सितंबर रविवार को नेमा होगा और संजत जो होगा वह सप्तमी को संजत कहा गया है।
यानी सप्तमी संजत जो होगा वह 29 सितंबर को सोमवार के दिन, 29 सितंबर को सोमवार के दिन, जिस दिन काल रात्रि माता का पूजन होगा, महानिशा पूजन होगा, इसी दिन जो है 7वें दिन संजत कहा गया है। इसके बाद जो उपास होगा, अष्टमी का पूजन होगा, 8वां पूजा माता का 8वां पूजा होगा, महागौरी का पूजा जो होगा वह आपका 30 सितंबर को मंगलवार के दिन 8वीं माता महागौरी का पूजन होगा। इसी दिन उपास भी होगा, यानी अष्टमी का व्रत जो करते हैं वह इस दिन अष्टमी का व्रत करेंगे। इसके बाद नवमी जो होगा, 9वां पूजा जो माता का होगा वह 1 अक्टूबर को बुधवार के दिन महानवमी मनाया जाएगा। महानवमी सिद्धिदात्री माता का 9वां पूजन किया जाएगा। इसके बाद इसी दिन व्रत का पारणा भी दिया गया है। हमारे पंचांग में सभी पंचांगों का सार मैंने देखा तो 9वें दिन भी व्रत का पारणा दिया गया है। जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं वह इस दिन व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन अलग से और अपराजिता पूजन इत्यादि भी इसी दिन दिया गया है। बाकी जो विजयादशमी का मेला इत्यादि देखते हैं, मेला इत्यादि लगाते हैं, जो विजया दशहरा मनाते हैं, जो विजयादशमी को मनाते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन विजयादशमी मनाया जाएगा। इस प्रकार से सारी तिथियों के अनुसार व्रत आपको करने हैं, सारी तिथियों के अनुसार ही आपको पूजन करने हैं, शुभ मुहूर्त के अनुसार आपको पूजन करने हैं। सभी देवियों का स्वरूप, बाय भोग, रंग, वस्त्र, यह भी मैं आपको बता देता हूं। यह थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो भगवती के दुर्गा पूजन का समस्त विधि विधान आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। भोग वस्त्र क्या है, तो देखिए प्रिय सज्जनों, सबसे पहले जो है शारदीय नवरात्रि इस बार साल 2025 में 22 सितंबर को आरंभ हो रहे हैं। 22 सितंबर सोमवार के दिन आरंभ हो रहे हैं और वह 2 अक्टूबर को विजयादशमी है और 1 अक्टूबर को भगवती का नवमी का व्रत का पारणा इत्यादि इस बार दिया गया है। तो नवमी का शारदीय नवरात्रि के अंतिम पूजा, 9वां पूजा, नवमी जो है आपका 1 अक्टूबर 2025 और उसी दिन आपको नवरात्रि के 9वें दिन के सारे कार्य करने हैं। व्रत का पारणा भी आपको उसी दिन करने हैं। बाकी विजया दशहरा जो है वह विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025 को इस बार है। प्रिय सज्जनों, सबसे पहले दिन की पूजा जो होती है वह मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री को पीला रंग वस्त्र या नारंगी वस्त्र मां शैलपुत्री को बहुत प्रिय है। वह ही आप अर्पण भी करें, चढ़ाएं भी, और वह भी आप धारण करके ही माता को प्रसन्न करें। भोग जो है शुद्ध गौ का घी का भोग आपको पहले दिन की पूजा मां शैलपुत्री को घी का भोग आप लगाएं। दूसरे दिन की पूजा मां ब्रह्मचारिणी की होती है। मां ब्रह्मचारिणी को हरा वस्त्र बहुत प्रिय है। आप हरा वस्त्र हो सके तो धारण करें और माता को भी आप हरा वस्त्र ही उस दिन चढ़ाएं। इसके बाद गुड़ या चीनी का आप मां को भोग लगाएं। इस दिन गुड़हल का फूल माता को बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। तीसरे दिन की पूजा जो है वह मां चंद्रघंटा की होती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। तीसरे दिन की पूजा जो होती है वह मां चंद्रघंटा की होती है। चंद्रघंटा माता को भूरा रंग वस्त्र बहुत प्रिय है। भूरा रंग वस्त्र आप धारण करें और माता को भी आप भूरा रंग वस्त्र ही अर्पण करें, चढ़ाएं। इसके बाद भोग में आप माता को इस दिन दूध का भोग अवश्य लगाएं। अगर दूध न हो पाए तो दूध से बनी हुई चीजें जैसे रबड़ी, खोवा इत्यादि आप माता को अर्पण कर सकते हैं, माता को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद चौथे दिन की पूजा मां कुष्मांडा की होती है। कुष्मांडा माता को नारंगी रंग वस्त्र बहुत प्रिय है। आप नारंगी कलर का वस्त्र आप माता को चढ़ाएं और आप भी वही धारण करके ही माता को प्रसन्न करें। इसके बाद इस दिन मालपुआ, खीर, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। यह माता को बहुत प्रिय है, तो यह आप अवश्य करें। अगर मालपुआ, खीर इत्यादि न हो पाए
तो इस दिन आप काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। यह ध्यान रखें कि जितने भी नैवेद्य आप अर्पण करेंगे प्रतिदिन माता को वह पान का बीड़ा, लौंग, इलायची दे करके, लौंग लगा करके, पान का बीड़ा बना करके हर एक नैवेद्य में आपको अर्पण करना है, यह आप ध्यान रखें। और हो सके तो मधुपर्क, दही में थोड़ा मधु मिला करके मधुपर्क प्रतिदिन माता को अवश्य चढ़ाएं। मधुपर्क माता को बहुत प्रिय है। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हते त्रेव गर्जिष्यन्त्याशु देवता, यानी कि रे मूढ़, तू जब तक गरजना है तू गरज ले। राक्षसों को माता कहती है जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू गरज ले, लेकिन जब मैं मधु पी लूंगी उसके बाद मैं तेरा जब संहार करूंगी तो तू नहीं गरजेगा, उसके बाद देवता गर्जना करेंगे। तो इस प्रकार से माता को मधुपर्क जो है वह बहुत प्रिय है। इसके बाद 5वें दिन की माता स्कंद माता को जो है, स्कंद माता को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र पहले आप चढ़ाएं। पहले तो आप सफेद वस्त्र चढ़ाएं और अगर सफेद ना हो तो पीला वस्त्र आप माता को इस दिन चढ़ाएं। और भोग में केला का भोग माता को आपको इस दिन लगाना है, यह ध्यान रखें। 6ठे दिन की माता षष्ठम कात्यायनी माता को जो है, कात्यायनी माता को 6ठे दिन का पूजन में आपको जो है लाल वस्त्र या मैरून वस्त्र आपको चढ़ाने हैं। लाल वस्त्र या मैरून वस्त्र आपको अर्पण करना है और वही लाल या मैरून वस्त्र आपको धारण करके माता को प्रसन्न करना है। इस दिन माता को मधु का भोग आप अवश्य लगाएं। मधु इस दिन माता को बहुत प्रिय है। 7वें दिन की माता काल रात्रि को जो है इस दिन महानिशा पूजन भी किया जाता है और रात्रि काल में जो है आपका विशेष पूजन इस दिन होता है माता का। तो इस दिन आप ब्लू वस्त्र या नीला वस्त्र पहन करके ही आप माता का पूजन करें और ब्लू वस्त्र या नीला वस्त्र ही माता को आप अर्पण करें, चढ़ाएं। इसके बाद इस दिन जो है, इस दिन माता को गुड़ या चीनी का आप भोग लगाएं। गुड़ या चीनी का माता को आप इस दिन भोग लगा सकते हैं। 8वें दिन की पूजा में महागौरी माता को 8वें दिन जो है लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र माता को बहुत प्रिय है। इस दिन आप लाल वस्त्र माता को चढ़ाएं, लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र माता को चढ़ाएं और वह ही आप धारण करके ही आपको माता को प्रसन्न करना है। इसके बाद इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो नारियल का भोग इस दिन अवश्य लगाएं। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को जो है, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को बैंगनी वस्त्र बहुत प्रिय है। बैंगनी वस्त्र आप धारण कराएं, माता को अर्पण करें, चढ़ाएं और वही बैंगनी वस्त्र आप धारण करके ही माता को प्रसन्न करें। इस दिन पूड़ी, हलवा और चना यह माता को बहुत प्रिय है। पूड़ी, हलवा, चना का भोग माता को अवश्य लगाएं और भोग लगा करके और वो ही सभी लोग प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। इसी दिन कन्या पूजन इत्यादि किया जाता है, तो कन्या पूजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, हवन इत्यादि करें। इसके बाद में आरती के विसर्जन इत्यादि करके आपको व्रत का पारणा करना है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से साल 2025 में 9वें दिन ही व्रत का पारणा इस बार दिया गया है, यानी कि 1 अक्टूबर बुधवार के दिन ही व्रत का पारणा दिया गया है। तो व्रत का पारणा आप इसी दिन कर लें। इस प्रकार से 9 दिन की पूजा आपको करनी है। 9 स्वरूप 9 देवियों का इस प्रकार से वस्त्र और भोग आपको चढ़ाने हैं, अर्पण करने हैं। प्रिय सज्जनों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से 9 दिन 9 माता का स्वरूप, भोग, वस्त्र इत्यादि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय माता दी।